बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निश दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सद्गुरु चरण तुम्हार। चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारणहारा भवपोतम जो गए विचारा लगे न बारा बिन श्रम पारा सोतम। सब मिटे अंधारा हो ये उजारा निर्मल सारा सुख राशि दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी। राम राम कहे दुष तीर तीरणा राम राम कहे। अट सीधी नौनी से जा पावे अट सीधी नौनी से जा पावे से जा पावे अमर अबे पद सुख में समाए अमर अबे पद सुख में समाए।
बोलो सतगुरु जी महाराज। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग में पधारे। सत्संग के इन शाश्वत शब्दों का अपने जीवन में उतार करके जो है अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई दिशा दें। क्यों पायो मिनका जन्म, क्यों पायो मिनका जन्म, क्यों बिसरायो पीव, किसन दास फूल्यो फिरे किन भरोसे जीव। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरियान एको काज। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। वो कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास। चंचल मन ने चले नहीं, चंचल मन ने चले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास। नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश, नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश, रे प्रीत नहीं प्रकाश। सायब का सुमरण नहीं, सायब का सुमरण नहीं, करे मिलन रियास, करे मिलन रियास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास। चंचल मन ने चले नहीं, चंचल मन ने चले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो साईं संगन पास। जिस देखे तू भूलिया प्राण पिंड बदाना मास, जिस देखे तू भूलिया प्राण पिंड बदाना मास।
सो तो जल बल जाएगा। झूठा ही भोग विलास, झूठा भोग विलास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास। चंचल मन ने चले नहीं, चंचल मन ने चले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास। जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास, जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास रे, सुमरे श्वासे श्वास। दादू परगट प्यू मिले, दादू परगट प्यू मिले, अंतर होई उजास, अंतर होई उजास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास। चंचल मन ने चले नहीं, चंचल मन ने चले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए वो, साईं संगन पास कैसे। साईं संगन पास। बोलो सदगुरु जी महाराज की। संजिया चले उतावला, संजिया चले उतावला, बटऊ अनखंड माय, बरिया नहीं ढील की, दादू बेग गर जाय। दादू मरने ती तो मत डरे, मरना आजक काल, मरना मरना क्या करे बेगा राम संभाल। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। बटाऊ रे चलना आज के काल, बटाऊ चलना आज के काल, बटाऊ चलना आज के काल। समझ रे देख कहाँ सुख सोवे, समझ रे देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल, बटाऊ चलना आज के काल, बटाऊ चलना
जैसे तरवर वृक्ष बसेरा भगसी बैठे आए रे। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा भगसी बैठे आए रे। ऐसे यूं सब हाट पसारा, ऐसे यूं सब हाट पसारा। आप को जाए बताओ, चलना आज के काल बताओ, चलना आज के काल बताओ। समझ रे देख कहाँ सुख सोवे, समझ रे देख रे मन राम संभाल बताओ, चलना आज के काल बताओ, चलना आज के काल बताओ। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन्हें खोवे मन मूल रे। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन्हें खोवे मन मूल रे। जिन्हें खोवे मन मूल रे। ये संसार देख दिन फूले, ये संसार सब ही से मल फूल बताओ, चलना आज के काल बताओ, चलना आज के काल बताओ। समझ रे देख कहाँ सुख सोवे, समझ रे देख रे मन राम संभाल बताओ, चलना आज के काल बताओ, चलना आज के काल तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, हार योगी लाग रे। धन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, हार योगी लाग रे। हार योगी लाग रे।
समझर देख कहाँ सुख सोवे, समझर देख राम संभाल बताऊं, चलना आज खताल बताऊं, चलना आज काल। बोलो सतगुरु जी महाराज की। कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रहे जरलाए तुम्हारे नाम को। कमल गए कुमलाव, कलियां भी जावसी। अरे हाँ बाजिंदी इस बाड़ी में, भंवर फेर नहीं आवसी। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़ उबी फौज बुआरे खेतरे। दारू गोला नाल अराबा छूट सी। अरे हाँ बाजिंद ये कंचन वर्णी दे, फड़ा के फूट सी। दादूनी का नाम है, तीन लोग तत्सार। रात दिवस रटबो करे, रे मन ई विचार। दादूनी का नाम है, हरि हृदय विसार। मूरत मन माहे बसे, श्वासे श्वास संभार। श्वासे श्वास संभालता, एक दिन मिले है आय। सुमरण पेंडा सज का, सतगुरु दिया बताय। सकल तजय राम सुमर मेरे भाई, सकल तजय राम सुमर मेरे भाई। सकल तजय राम सुमर मेरे भाई, सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई, सकल तजय राम सुमर मेरा भाई।
राम सुमरे मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा, पवन में पवन समाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल तजय। जो नारी मुख मोड़ने बैठी, टूटी सकल सगाई। जो नारी मुख मोड़ने बैठी, टूटी सगम सगाई सकल तजय, टूटी सगम सगाई। ओ नारी मुख मोड़ने बैठी, ओ नारी मुख मोड़ने बैठी, टूटी सगम सगाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई। जिस देहा पर नीर पकाले, चौआ चंदन लगाई। जिस देहा पर नीर पकाले, चौआ चंदन लगाई। मेरे रामा चौआ चंदन लगाई। उस देहा पर काग पड़ते हैं, उस देहा पर काग पड़ते हैं, देखत लोग गिरनाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा, पवन में पवन समाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई। झूठी काया झूठी माया, झूठाई लोग लुगाई। झूठी काया झूठी माया, झूठाई लोग लुगाई। मेरे रामा झूठा लोग लुगाई। कहवे कबीर सा सुनो भाई साधो, कहवे कबीर सा सुनो भाई साधो, झूठ जगत पत आई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल
पवन समाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई सकल तजय राम सुमरे मेरा भाई। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। हमारे ये संत महापुरुषों का अवतरण कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, इन सभी महापुरुषों का एक विशेष संदेश है जो नहीं मानने के कारण लोगों में जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां, नाना प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, कुकर्म, धर्म के नाम पर लोगों को डराना, अंदर कुछ साधना, कुछ शील, संतोष, दया, क्षमा, ऐसे गुणों की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ एक पाखंड पकड़ लिया जिंदगी पार हो जाएगी। तो हमारे इन संत महापुरुषों का अवतरण का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी जीव हैं, नर हो चाहे नारी हो, सभी मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है कि जो अंदर बोल रहा है ये कौन है, इसका पता लगाने का ही मुख्य कार्य है। विचार सागर के निश्चल दास जी महाराज कहते हैं, मल विक्षेप और आवरण के कारण मानव अपने मूल कर्तव्य को, मूल उद्देश्य को नहीं जानने के कारण ये नाना प्रकार के कुकर्म करता है, नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाता है, नाना प्रकार के पाखंड करता है, नाना प्रकार के अंधविश्वास करता है कि कुछ नहीं करें तो उससे अच्छा तो कुछ करें। और ऐसे करते 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 जो है आज मानव समाज की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो खत्म हो चुकी है। तो सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, सकल तज राम सुमर मेरा भाई, ये माटी के संग माटी मिलेगा, पवना में पवन समाई। ये शरीर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। पूरी कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे महंगा, सबसे दिव्य, सबसे पवित्र कोई है तो वो मानव तन है। देवी देवता भी इसकी आशा करते हैं और वैसा तन अपने को मिला, लेकिन अपने जीवन में सदाचार, सत्संग, सतमार्ग, सत शिक्षा नहीं होने के कारण हम इस मानव जीवन का दुरुपयोग करते हैं, इसका नाश करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि मल विक्षेप और आवरण के कारण मूल कर्तव्य को नहीं जानता, और ये मल विक्षेप आवरण दूर करने का जो है ये सत्संग हमें बताती है। ये संत महापुरुषों के सत्य वाक्य हमें बताते हैं कि हम अपने आप को कैसे जाने, हम कौन है, कहां से आए, इसका पता कैसे करें। तो सुंदर कबीर साहब कहते हैं, बाहर से सभी लोग त्यागी बन सकते हैं, पैसा छोड़ सकते हैं, घर बार छोड़ सकते हैं, लुगाई टावर छोड़ सकते हैं, खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर जो है जिसको सूक्ष्म माया कहते हैं, जीणी माया कहते हैं, वो नहीं छूटे तो बाहर से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। घर बार छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से विकार नहीं छोड़े, कुक्रम नहीं छोड़े तो घर बार छोड़ने का कोई मतलब नहीं। जैसे आदमी को खूब सारे सोने के आभूषण पहनाए जाएं और कपड़े नहीं हो तो वो आभूषण अच्छे नहीं लगेंगे, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक हम अपने अंतःकरण की जो दुर्गंध है, मलिनता है, विक्षेप है, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक बाहर से हम कुछ भी कर लें, साधु बन जाएं, भजन गाएं, लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करें या लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लें, तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसी को संत महापुरुष छोड़ने का कहते हैं, घर बार छोड़ने को नहीं कहते हैं। लुगाई टावर छोड़ना भी जरूरी नहीं है, पैसा भी छोड़ना जरूरी नहीं है। कई लोग पैसे को माया समझते हैं। पैसा तो इस संसार का व्यवहार है, माया जो है ये शरीर है, और परमात्मा की अपरा शक्तियों से हम भ्रम, अज्ञान, अविद्या को भी माया ही कहते हैं। पूरा संसार माया है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत भाष्यो बुद्धि सब इनकी हरी।
जिन भ्रम मिटाए दिखाई दियो, सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है। हमारे गुरु को वंदना किस लिए है? इसीलिए है कि सारे भ्रम सारे अज्ञान मिटा करके हमें उस सत्यचित आनंद स्वरूप में स्थिर कर दिया, हमारे आत्म स्वरूप में स्थिर कर दिया, हमारे आत्म ज्ञान में स्थिर कर दिया। हम लोग भ्रमित बुद्धि के कारण ही परमात्मा को कहीं और खोजते हैं। कोई मंदिरों में खोजता है, कोई मस्जिदों में खोजता है, कोई गुरुद्वारों में खोजता है। वो स्थल है एकाग्रता के लिए, ठीक है, इकट्ठे हो गए, कुछ अपनी बात कर ली, लेकिन परमात्मा को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है तो अपने अंदर झांको। सब संतों ने यही कहा है, काया माही सो देसार, दादू कहे लहे सो पार। वो पार हो जाएगा जो अपने आप को ढूंढता है, अपने आप में गोता लगाता है, वो पार हो जाता है। एक दृष्टांत आवे कि एक जौहरी, एक सेठ का लड़का जो है विदेश में कमाने गया, खूब सारा पैसा कमा लिया, वापिस अपने गांव अपने माता पिता की कुशल क्षेम पूछने के लिए आना था। तो उस सेठ के लड़के ने विचार किया, इतना सारा पैसा अगर गांठ बांध के लेके जाएंगे तो ले जाने में तकलीफ, और शायद कोई चोर भी लूट ले। हम जौहरी के पास में जाएं और ये सारा पैसा देकर के कोई एक हीरा ले लेते हैं। जौहरी के पास में गए, पूरा पैसा दे दिया उसको और उसके बदले में एक हीरा ले लिया, वो जेब में रख लिया। ले जाने में आसानी, हर प्रकार की सुख सुविधा है उसमें, कोई प्रकार की आपत्ति नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं। उसी जौहरी की दुकान में दो चोर उस सेठ का पीछा करते करते रेलवे स्टेशन तक आ गए, रेलगाड़ी तक आ गए। सेठ के लड़के ने विचार किया, ये आदमी जौहरी की दुकान से हमारा पीछा कर रहे हैं, हो न मत हो, ये चोर हैं, हमारे हीरे को चुराना चाहते हैं। सेठ बड़ा समझदार था, उसने बहुत अकल लगाई, समझदारी लगाई। चोरों ने विचार किया, अभी लोग आ जा रहे हैं, कोई देख लेगा, इससे अच्छा है कि अभी हम नींद ले लें, रात की 12-1 बजे जब रेलगाड़ी में सब लोग सो जाएंगे, तब इस सेठ के दो झापड़ लगा के भी ये हीरा ले लेंगे। सेठ के लड़के ने विचार किया, ये चोर हैं और हमारा हीरा अपने पास में नहीं रहने देगा, उससे अच्छा इन चोरों की जेब में ये हीरा डाल देते हैं। सेठ के लड़के ने तुरंत जो है वो हीरा अपनी जेब से निकाला और चोरों की जेब में डाल दिया और निर्भय होकर के सो गया। आधी रात को चोर उठे, सेठ के सारे सामान को उथल पुथल कर दिया, सारे सामान को चेक कर दिया, उसको उथल पुथल कर लिया, हीरा कहीं नहीं मिला। चोर थक करके सो गए। सुबह का समय हुआ, लोग आने जाने लगे, वापिस सेठ का लड़का खड़ा हुआ और उन चोरों की जेब में से धीरे से अपना हीरा निकाला और अपनी जेब में निकाल करके बैठ गया। जब सेठ का लड़का अपने गांव अपने स्टेशन पर उतरने लगा, चोरों ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, हमने तुमको जौहरी की दुकान से हीरा लेते हुए देखा है, लेकिन हमने तुमको पूरा चेक किया, तुम्हारे सारे कपड़ों को चेक किया, तुम्हारे सारे सामान को चेक किया, कहीं हीरा नहीं मिला, तुमने हीरा कहाँ छुपाया है? हम तुम्हारा हीरा अब नहीं लेंगे, लेकिन हमें ये तरकीब बता दो। सेठ के लड़के ने अपनी जेब में से हीरा निकाला, बोले यही था। बोले ये हमने जेब 5 बार चेक की। बोले तुमने हमको चेक किया और अपने आप को चेक नहीं किया, अगर अपने आप को चेक करते तो शायद पिछले कई स्टेशनों पे उतर गए होते। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हम लोग भ्रम अज्ञान और अविद्या के कारण अपने आप को कभी चेक नहीं करते, अपने आप को कभी नहीं खोजते। हम अवगुण देखते हैं तो दूसरों में, और जितने भी अवगुण है वो अपने अंदर, लेकिन फिर भी वो गुण स्वरूप दिखते हैं। अपने आप को शक्तिशाली, सुंदर, शक्तिशाली, रूपवान, समझदार, ज्ञानी, पंडित, महाधीर, गंभीर, जो कुछ भी समझे अपने आप को समझे, और बेवकूफ, पागल, उल्लू का पठा दूसरे को, सामने वाले को। तो संत महापुरुष कहते हैं, इन्हीं अवगुणों के कारण हम अपने मानव जीवन का सत्यानाश कर देते हैं, और हमारा जिस उद्देश्य से, जिस कारण के लिए, जिस कार्य के लिए हमारा जीवन मिला है, परमात्मा ने कृपा की, वो काम हम कोई भी नहीं कर पाते।
तो सकल तज राम सुमर मेरा भाई, ये माटी के संग माटी मिलेगा, पवनम पवन समाई। जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई। हर माँ बाप अपने लड़के को बड़े लाड कोड से, बड़े जतन से उसका पालन पोषण करते हैं। वही लड़का बड़ा होकर के, कोई कोई भाग्यशाली होते हैं वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। बाकी आम तौर पर आज की संस्कृति, लोग हमारी महान परंपरा को छोड़ करके जो विदेशों की परंपरा है, जो आदि है, अधूरी है, किसी काम की नहीं है, उसको अपना रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा हमारे इस भारतवर्ष में ही होता है कि माताएं बहनें एक दूसरे से लाज करती हैं, एक दूसरे से शर्म करती, एक दूसरे से घूंघट निकालती, एक दूसरे का आदर करती, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव है। ऐसा विदेशों में नहीं है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। तो हमारी सबसे महान संस्कृति है, उसका हम त्याग कर रहे हैं। और जो आदि अधूरी, किसी काम की नहीं, पशुओं जैसी संस्कृति है, उसको हम अपना रहे हैं। इसी कारण से वहां माता पिता की सेवा नहीं होती और उसी संस्कृति को आज यहाँ अपना रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, माता पिता जो है अपनी संतान को बड़े लाड कोड से, बड़े जतन से पालन पोषण करते हैं, उसका शिक्षा से इस तरह सुधारते हैं, उसको काबिल बनाते हैं। और वही लड़का बड़ा होकर के माता पिता को भूल जाता है। संत महापुरुष कहते हैं, उसको हमारी मान्यता क्या है, हमारे संत महापुरुष कहते हैं, ये चक्र है, तुम आज करोगे कल जरूर भोगोगे। इस जन्म में हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी शौक है, मौज है, कि क्लेश है, कि दुख है, कि कष्ट है, कि अमीरी है, कि गरीबी है, सुंदरता है, कि करूपता है, वो सब हमारे पिछले कर्मों का फल है। अभी हम जैसा करेंगे वैसा आगे भोगने को मिलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज एक बार अजूबे देखने के लिए निकलते हैं। तो एक मार्ग में वो एक अजूबा देखते हैं। क्या देखते हैं कि 2 कुएं मिल करके 10 कुओं को भर देते हैं, और 10 कुएं मिल करके उन 2 कुओं को नहीं भर पाते। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को पूछते, महाराज ये क्या भला है, कैसे हैं? बोले, ये कलयुग एंड तक होगा। 2 माता पिता, चाहे 10 संतान है, चाहे 20 संतान है, उसको पढ़ाएगी, उसका पालन पोषण करेगी, उसको शिक्षा देगी, उसके सारे काम काज कर देंगे, उसको पैरों के ऊपर खड़ा कर देंगे। और वे पैरों के ऊपर खड़े हुए संतान केवल माता पिता से प्रेम से बोलना है, राजी मन से बोलना है, उनकी शादी नहीं करवानी, उनको पढ़ाना नहीं, उनको कॉलेज नहीं भेजना, उनकी फीस नहीं भरनी, कुछ नहीं भरनी, केवल 2 समय उनसे मीठा बोल बोलना है, वो नहीं कर पाएंगे। कि 10 संतान मिलकर के 2 माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगी। कारण हमने अपनी संस्कृति का अनुसरण नहीं किया, हमने अपनी जो महान पवित्र श्रेष्ठ संस्कृति है उसका अनुसरण नहीं किया, जिसके कारण हमारी वर्ती पशु जैसी हो गई है। झूठी काया झूठी माया, झूठाई लोग लुगाई, कहे कबीर सा सुनो भाई साधु, झूठ जगत पताई। ये संसार झूठी चीजों से राजी है। ये शरीर कितना भी सुंदर है, शक्तिशाली है, लेकिन एक दिन ये मरेगा, एक दिन इस संसार में, आज जैसे माताजी अपने बीच में नहीं है, उसी प्रकार से आप और हम सबको ये संसार छोड़ के जाना है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अभी अवसर है, अभी मौका है अपने आप को ढूंढने का, अपने आप से मिलने का। जितने भी बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, संत हुए हैं, उन सब ने यही कहा है कि अपने आप को ढूंढो, और अपने आप को ढूंढने के लिए कुछ समय अपना निकालो, अपने लिए निकालो। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, जब भी समय मिले कुछ एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करें, अपने आप से मिलें, तो अपने अंदर से ही सुख मिलेगा और अपने अंदर से ही दुख मिलेगा। तो जब तुम अपने आप में स्थिर हो जाओगे तो अनंत सुखों के स्वामी बन जाओगे, अनंत शक्तियों के स्वामी बन जाओगे।
तो सकल तज राम सुमर मेरा भाई, ये माटी के संग माटी मिलेगा, पवनम पवन समाई। जम मांगे बाकी कर लो निवेड़ा रे नरा, जम मांगे बाकी करी जोया दरेली खड़ा, सतगुरु है साकी करी साजा माटीरा कलबूत है, सतगुरु जीरा साजा उन्हें नगरी में डेरा करो, जाहे शब्द आवाजा शब्द आवाजा कर लो निवेड़ा रे नरा, जम मांगे बाकी करी जोड़िया दरे भी खड़ा, सतगुरु है साकी करी दरे भी खड़ा, सतगुरु है साकी करी लो निवेड़ा रे नरा। रोम रोम में राम है, अजय पाँच पली जो रोम रोम में राम है, अजय पाँच पली जो सुरत सोहंग में बोए के प्याला मधुर से पीजो, सुरत सोहंग में बोए के प्याला मधुर से पीजो, करी लो निवेड़ा रे नरा, जम मांगे बाकी करी जोड़िया दरे भी खड़ा, सतगुरु है साकी करी लो निवेड़ा रे
बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो गरीब साहब आपकी वाणी में फरमावे कर लो निमेड़ा हे नरा जब मांगे बाकी। सुखराम जी महाराज आपकी वाणी में कहे कि 3 प्रकार के कर्म है सभी जीवों के लारे। हम सभी लोग 3 तापों में जलते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी कई प्रकार की अग्नियां हैं जिससे हम कभी पार नहीं पड़ते। काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, राग द्वेष रूपी अग्नि। तो संत महापुरुष कहते हैं हम 3 प्रकार के संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। पिछले कर्मों के प्रभाव से ही क्रियमान कर्म होता है और क्रियमान कर्म से ही आगे का जो है स्तर जो है कायम होता है। संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म से कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी आनंद आ जाता है, कभी जीवन जो है हल्का हो जाता है, कभी भारी हो जाता है। किसी किसी के कर्म जो है उस प्रकार के क्यों होते हैं तो उनका दुख कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो लोग ज्ञान सत्संग नहीं होने के कारण इन दुखों से ऊब जाते हैं और वो फिर जो है कहाँ भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं। हमारे किसी ने करवा दिया, किसी भी तंत्र मंत्र से कायम नहीं हो रहा है, किसी भोपेड़ से काम नहीं हो रहा है, कोई शेणो समझो मारो काम नहीं कर रही और कोई डॉक्टर के पास भी मारो इलाज नहीं। संत महापुरुष कहते हैं इन सभी कर्मों को काटने का एक ही साधन है, सुमरण, ध्यान। सत्संग मिलेगी, संत मिलेंगे तो हम जो है क्रियमान कर्म हर परिस्थिति में अपने क्रियमान कर्म को सुधार सकते हैं। और सत्संग और संत नहीं मिलेगी तो हमारे इस जीवन को हम पता नहीं कहां कहां जो है भगाते रहेंगे। आज भी हर आदमी की इच्छा यही है कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, फूंक लगाए, छोरे की नौकरी लग जाए, फूंक लगाते ही हमारे घर में सुख शांति आ जाए, फूंक लगाते ही हमारे सारे काम बन जाएं। अरे भगवान ने तुम्हारे को मिनक बनाया है। संत सग्राम दास जी महाराज कहे कि बता तू और कहीं चाहिए था, ने भगवान मिनक बना दियो, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना बना दी, फिर तू कहीं चाहे। कुछ तुम खुद जो है परोपकार कर, पुरुषार्थ कर, भजन कर, जिससे तुम्हारे को खुद को तुम्हारा पता मिले और वो जीवन जो है बड़ा आनंदमय हो जाएगा। कोई तंत्र मंत्र करके तुम्हारे जीवन में अगर कोई खुशी भी लाएगा, उस खुशी का कोई मतलब नहीं है। जैसे बाप दादाओं की कमावेड़े पैसा है और वो बीमा तो मौज कर रही है तो उसको जीवन कभी समझ में आएगा ही नहीं। खुद मेहनत करेगा
तो उस पैसे का अहमियत समझेगा, उस पैसे के जो है जीवन को समझेगा। एक बार एक संत हमारे स्वामी जी महाराज दृष्टांत दिया करे कि को बहुत बड़ो सेठ हो जो बिल्कुल जमीन के स्तर से उठी और बिल्कुल गांव में सबसे बड़ो नगर सेठ बन गो। धीरे धीरे उनकी संतान बड़ी हुई। अब वो लड़को जो है कभी लाख की गाड़ी उड़ा दे, कभी 50 की उड़ा दे, कभी लाख मोबाइल में उड़ा दे, कभी किसी के टक्कर लगा के पुलिस केस में पैसे उड़ा दे। वो आदमी सेठ दुखी हो गया कि मैंने इस पैसे को बड़ी मुश्किल से कमाया है, रात और दिन भूखा प्यासा रह रह करके, कभी जो है रात रात भर ड्यूटी करके मैंने पैसे कमाया और ये लड़का इस पैसे की बर्बादी कर रहा है। जब उसको कोई मार्ग नहीं सूझा तो वो अपने गुरु महाराज के पास में गया और बोले, महाराज मैं इस लड़के से दुखी हो गया, क्या करूं? कभी लाख का मोबाइल लाए, कभी 50 लाख की गाड़ी लाए, 2 दिन में खराब करके फेंक देता, मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है। और ये पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, बहुत जब पसीना ऊपर से नीचे तक आता है तब पैसे आते हैं। संत ने सोच विचार करके कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे इस लड़के को बोलो भाई ये 50,000 रुपये है तुम्हारे पास में, इसी में जीवन गुजारना है, या फिर मेरी दुकान। और दोस्त को बोला कि इसकी खूब जो है डंडे से बात करना, जो नहीं माने तो बहुत सख्ताई से इसके साथ में पेश आना। ये 10,000 रुपये जो है मेरी मेहरबानी से मत देना, इसकी मेहनत से देना। अब वो सेठ जो है जैसे नौकरों के साथ में बर्ताव करता है उससे भी बुरा बर्ताव करता है। 1 महीना जैसे तैसे उसने गुजारा और 10,000 रुपये अपने पिताजी के हाथ में ला कर रखा। पिताजी ने वो पैसे ऐसे उड़ा दिया और वो लड़का एकदम जोर जोर से रोने लगा। अरे पिताजी, 1 महीने मैंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की, आपका दोस्त नहीं है, वो जल्लाद है, मेरी जिंदगी खराब कर दी। कैसे, कितनी मुश्किल से मैंने पैसे कमाए और आपने एक ही झटके में फेंक दिया। बोले बेटा यही बात मैं तुझे समझा रहा था, बता रहा था, मेरा जो पैसा भी उसी प्रकार से मेहनत से आया हुआ था। तू कभी लाख रुपए की गाड़ी उड़ा, कभी लाख का मोबाइल उड़ा देवे। ये मेरे जो है रात भर नींद नहीं आती थी इस टेंशन से कि मेरे मरने के बाद भी नहीं, पता नहीं मेरी दुकानों का क्या हाल होगा, मेरी फैक्ट्रियों का क्या हाल होगा, मेरे इन मजदूरों का क्या होगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपनी जीवन का आनंद जब हम खुद मेहनत करके, उस समस्या से जूझ करके, उन सारी परिस्थितियों से जूझ कर जब हम रहते हैं तो वो जीवन जो है सबसे सुंदर होता है। हाँ झुंझो तो अच्छी बात है, आनंद आ रही है। हाँ हाँ वन ओइज बनाने को तरीको के ले बेटा, तू नौकरी करके 10,000 लिया ए डांगा साहब सबको प्रसन्न करियो सा बेड़ो कि भाई और कोई पीड़ित आदमी महिला बोले को नहीं। देखो अपनी संस्कृति तो बड़ी गजब की संस्कृति है। कोई रामायण सही प्रकार से पढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ तो कैसे आज्ञाकारी पुत्र पैदा होते थे कि रात को तो उसको बोला कि तुम्हारे सुबह राज्याभिषेक होगा और सुबह होते ही कहा कि बेटा तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। तुरंत 1 मिनट नहीं पूछा क्या, कैसे, कि क्यों, कि बोले ठीक है आपकी जैसी आज्ञा। धर्मपत्नी भी उन्हीं के कपड़े पहन के उनके साथ में रवाना हो गए। तो दशरथ कहते हैं बेटा तुझे वनवास नहीं है, ये तो केवल राम को है। बोले पिताजी मेरे पति जंगलों में भटकते फिरेंगे, जंगलों में कहाँ कहाँ भूखे प्यासे रहेंगे और मैं इस महलों में राज करूंगी, मौज से रहूंगी, ये मेरा जीवन नहीं है। मेरे पति के साथ में रहने दो। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में वो है, मैं भी उसी अवस्था में रहूं तो आनंद है। तो हमारे यहाँ जो पतिव्रता नारियां ऐसी होती थी कि पति जैसे गरीब हैं या और कुछ हैं तो उसकी जितनी चादर है उतना ही वो पैर पसारती थी, ज़्यादा आगे मांग नहीं होती थी। आज ज़्यादा जो है घरों का बिगड़ाव इसी वजह से होता है कि कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है और मांगे फरमाइशें ज़्यादा है, जिसके कारण वो फिर धीरे धीरे छंदी विच्छेद हो जाता है। भाई भी कैसे
उसी प्रकार के लक्ष्मण जैसे कि बड़े भाई को वनवास मिला, लेकिन उसकी सेवा के लिए, उसकी सुविधा के लिए, उसके सुख के लिए अपना राजपाट, अपनी नई नवेली जो शादी हुई उसी को छोड़ करके उनकी सेवा में तत्पर हो गया। तो हमारी संस्कृति इतनी विस्तृत है, इतनी विराट है, इतनी अनोखी है, पवित्र है। आज भाई भाई का दुश्मन हो गया है, सभी रिश्ते नाते, आपसी प्रेम भाव सब खत्म हो गया है। पहले लोग मिलते थे, सुबह सुबह हर किसी से राम राम करते थे। आज खुद का बाप जो है अपने बेटे को सुबह सुबह बोलने से वो कतराता है, घबराता है कि पता नहीं रात को कौन से मूड में सोया है ये, कहीं सुबह सुबह गले नहीं पड़ जावे। हाँ, मूड देख बात करे। तो पहले मूड बाप रो काम आओ तो बेटा रो काम, जब बेटो मूड आगू फाजो करतो दो जूत पड़ता नेरा। अच्छा सही बात है। एक भजन और बोल। नाम भुलावे देह गुण जीव दशा सब जाय, दादू जये छोड़े नाम को तो फिर लागे आय। संग ही लागा सब फिरे राम नाम के साथ, चिंतामणि हृदय बसे सकल पदार्थ हाथ। सीप सुधार सले रहे पीवे ने खारा नीर, माहे मोती निपजे दादू बंद शरीर। ऐ सुकरे सागर बसरे मन तू, सुकरे सागर बसरे। और ने ऐसो जसरे, और ने ऐसो जसरे मन तू, सुकरे सागर बसरे। सोने की लंका होती रावण से रणधीरा, सभी सोने की लंका होती रावण से रणधीरा। एक पलक में राज बिनसियो, एक पलक में राम सागर बसरे। और ने सो जसरे, और ने सो जसरे मन तू, सुकरे सागर बसरे। दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इटोतर भाई। 11 अक्षौनी संग चले थी, 11 अक्षौनी संग चले थी। सागर बसरे। और ने सो जसरे, और ने सो जसरे मन तू, सुकरे सागर बसरे। शेष पुत्र सागर के होते, कपिल मुनि
सागर के होते कपिल मुनि सब खाए। एक पुत्र उतान पात के, एक पुत्र उतान पात के, परियातम पद पाए, परियातम पद पाए, मन तू सुकरे सागर बसरे। और ऐसो जसरे, और ऐसो जसरे, मन तू सुकरे सागर बसरे। नाम देव हो रात निरंजन, जाकी छान छवाई। नाम देव हो रात निरंजन, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेर्यो, एक पलक में देवल फेर्यो, मरतक गऊ जीवाई, मरतक गऊ जीवाई, मन तू सुकरे सागर बसरे। और ऐसो जसरे, और ऐसो जसरे, मन तू सुकरे सागर बसरे। काशीपुरी में कबीर सा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी में कबीर सा होते, ताही लखोरे भाई। जाके सब बिन जारा उतरा, जाके सब बिन जारा उतरा, नवलख बालद लाई, नवलख बालद लाई, मन तू सुकरे सागर बसरे। और ऐसो जसरे, और ऐसो जसरे, मन तू सुकरे सागर बसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, दास गरीब कौन गति पावे, मगर मुक्ति निवासा, मगर मुक्ति निवासा, मन तू सुकरे सागर बसरे। और ऐसो जसरे, और ऐसो जसरे, मन तू सुकरे सागर बसरे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। देश से मैंगो पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ और कोई काम नहीं है। अपने अपने उन्मान से सभी लोग जा रिया है, लाग रिया है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई कोई लोग जानते। कई लोग तो ये गलाई में जो है पागल हो रिया है। एक दृष्टांत हवे, वो आगो वो आदमी 20 पाउंड, वो कहता कांटे कितना आनंद है ठाकुर साहब ने बात। अब की बार क्या करें, अपने आप महफिल करनी है गांव जाते ही। अब वो गरीब आदमी बिल्कुल ही जो है कन कोई प्रकार को साधन को नहीं हो, फिर भी
15-20 दिन महीना हूँ छुट्टी आयो और आप लुगाई ने कहो मने महफिल करनी है। लुगाई के आप गरीब लोग हाँ बड़ी मुश्किलों टाइम पास करा। ए महफिल हैफिल मोटा लोगों का काम है, अपनों काम नहीं है। कोई मोटा ठेकेदार वे हनुमान जी हिर कवारो काम है, हंगारो थोड़ी काम है। क्यों नहीं नहीं महफिल तो करनी है। तो जन कहे धनी रो धनी कौन है? वह कलाल कन गी आपरे पारोटी भरान लिए महफिल को समान अभी भाई रे कदे वह महफिल को समान देखियोड़ो नहीं है। क्यों वो तो 20 पाउंड आगो वो ठाकुर साहब नहीं हालत तो ही ठा पड़तो काट कितो ही मौज है, कितो ही सुख है। वह भाई जो है सुबह कहीं पहले मारवाड़ में आँच जमा होता, छाछ ने ऊनी करता, माथो पानी उतारता भी आँच है जो वही पीड़ो पीड़ो दोनों ही पारोटियां भरोड़ी इन्हें कदी सुगंध भी ठा को नहीं भाई ओ महफिल वालो सामान एड़ो है कि सुगंध एड़ी है। वो आँच वालो पारोटी पूरा ही खाली कर दियो। अब वो पग है जो माडनी तान तान मेले घर में 1-2 माचा जगह तोड़ दिया, 2-3 मटका जगह फोड़ दिया, बदान में पग अड़ाइन यूं हूतो ठाकर साहब हुए ज्यूं। घरवाली आई कि और ओ कहीं महफिल करी है, पूरे घर को सत्यानाश कर दियो, थोड़ो घणो सामान जो फोड़ दियो। वो बतलाई कि चुप रहे मारे बार महफिल करोड़ी है। जनवा बेचारी कि भाई धनी रो धनी कौन है? वो कटोलदान खोलियो, वो शराब वालो जो महफिल वालो सामान है वो हज्जू को ज्यूं पड़ियो। जाइन कियो थे जो को महफिल वालो समझो वो कोनी, वो तो खाटोड़ी आ छी छाछ मातेली के एकदम बिना आंखें ठाणे आए क्यों भाई मन नशो तो हज्जू का ज्यूं आयो क्यों नशा ही नहीं आयो थने बिल्कुल नेड़ो ही नहीं नशा जाने तू खाली लोग देखा देखी मत कर, कुछ तू खुद पी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं आज जो समय है कि हजारों साल पहले संत महात्मा हो गया, वारो अनुसरण करनो वारी बातें कहनी अच्छी बात है, लेकिन खुद अपने जीवन में उसको आदान प्रदान नहीं हुए उन शब्दों को, तो बोध नहीं हुए, ज्ञान नहीं हुए, विवेक नहीं हुए, और विवेक नहीं हुए तो मोक्ष नहीं हुए। कोई भी काम करा भी को ज्ञान नहीं है तो वो काम थोड़ा दिनों फेल हो जाए, वो धंधो फेल हो जाए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मन तू सुख रे सागर बस रे, और नहीं ऐसो जस रे, उसके जैसो और कोई काम है ही नहीं। इन संसार में केवल रावण से मोटो शक्तिशाली ज्ञानी पावरफुल आज तक कोई राजा हुई ही नहीं, जो को ब्रह्मा जी विष्णु जी महादेव जी भी डरता भी हम ही जानो, और चारों वेद उपनिषद सबका ज्ञाता धर्मज्ञ परमार्थी शूरवीर शक्तिशाली और अनेक सनेक दिव्य आशीर्वाद माते लागोड़ा। ऐसो रावण हो फिर भी कहते हैं रावण जैसे राजवी लंका का सिरदार, सदगुरु की सत भक्ति बिना गए जमारा हार। तो पहली कहे सभी सोने की लंका होती रावण से रणधीरा, एक पलक में राज विनस्यो जम के पड़े जंजीरा। परमात्मा को वारंट आयो इतो शक्तिशाली हो जो के ब्रह्मा जी नहीं मार सके, इंद्र ने तो मारो लड़को कौन जातो, इंद्र ने तो कोई 5-10 बार बंदी बनाएड़ो, लेकिन परमात्मा की शाश्वत सत्ता के आगे या परमात्मा को जब वारंट आ जावे, बड़ा बड़ा धीर वीर गंभीर 1 मिनट में माटी मिलेगा। कहते हैं दादू धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हाकों पर्वत फाड़ते सो भी खाए काल। ये समय इतो भयंकर है, हाकाऊ पहाड़ का पहाड़ फाड़ जाता, वे आज महाबलवंत कांट कटे गया है। तो अपनी तो गिनती नहीं है, अपन तो कुछ है ही नहीं तो अपन ज्ञान है न ध्यान है न विश्वास है न कोई शक्तियां हैं न कोई कुछ नहीं है, फिर भी हम अहंकार में अपना जीवन जीते हैं। हाँ अब कहे दुर्योधन से राजा होते, दुर्योधन ने बेमोग मारी सेना में भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा ऐसे अजय योद्धा हैं, हमारे को कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन अनीति से कुछ भी रहता नहीं है। तो दुर्योधन से राजा होते संग इठोतर भाई, 11 अक्षों ने संग चले थे दे गिरजा नहीं खाई, मन तू सुक्रे सागर बस।
ये तो बड़ा बड़ा लोग हाँ जगह इतनी शक्ति होते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं होने के कारण वारों कुछ बच्चियों नहीं। एक तरफ जिनकी जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन परमात्मा में अटूट विश्वास होने के कारण वारों एक भी काम असफल नहीं रही हो। पहले नामदेव जी महाराज को लेवे कि वे नामदेव जी पत्ते पत्ते में भगवान ने जान लियो। कुत्ते में कहीं, भूत में कहीं, प्रेत में कहीं, पितृ में कहीं, देवता में कहीं, सब में एक ही भगवान के दर्शन करता। तो नामदेव राते नाम निरंजन जाकी छान छवाई, एक पलक में देवल फेरियो मर्तक गऊ जीवाई, मन तो सुकरे सागर बस रे। काशीपुरी में कबीर सा होते ताई लखोरे भाई, जहां केशव बिणजरा उतरा नवलक बालद लाई। कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करी रविदासा, दास गरीब कौन गति पावे मगर मुक्ति निवासा। कहते हैं रविदास जी महाराज के शिष्या मीराबाई जी जो है मेड़ते लेगा, वन चित्तौड़ लेगा, और बटे जो है वहां के वे ब्राह्मण पंडित लोग, ऊंचे कुल के लोग, वे क्यों ये रविदास तो चमार है, हमारे साथ में भोजन नहीं कर सकता, इसको कुत्तों की जगह बिठा दो। तो रविदास जी ने कुत्तों की जगह बिठा दिया। परमात्मा से ऐसी लीला हुई कि एक पंडित एक कुत्तो, दूसरे खुद ने दिखे नहीं, वो दूसरा ने बताया थारे भेड़ो कुत्तो बैठो, वो क्या मन कहीं क्या थारे खुद ने भेड़ो बैठो है। जब मैं विचार करियो रविदास जी परमात्मा के भगत है और आप आके भेदभाव करियो, इन वास्ते स्थिति हुई। माफी मांगी, जब वे आप रापियो हुआ कंधो फाड़ियो, 7 जन्मों की जो है जन्म बताई कि मैं तो हर जन्म में ब्राह्मण हो, लेकिन मेरी मोक्ष इसी भेष में होने वाली है। तो केवे कनक जनेऊ कंद दिखाई, भक्ति करे रविदासा, दास गरीब कौन गति पावे मगर मुक्ति निवासा, मन तो सुखरे सागर बस रे और न ऐसो जस रे। ये बार बार सत्संग को लोगों ने संत महात्मा क्यों कहे कि मिनक रो स्वभाव है भूल जावे, और वो जेड़ो है जेड़ो संसार में दिखे भी नहीं। एक दृष्टांत आवे कि कोई गांव को सीधा साधो आदमी मेला में गयो, मेला में गयो तो बटू एक कांच ले आयो, दुकानदार ने पूछ बारे कांच लगाएड़ो हो, तो कई खिलौना बिक्री, हाँ कई चीजा बिक्री ही। तो वो सीधा साधो आदमी के ए भाई साहब भी बेचने में है कहीं, बोला आप री शिकल दिखी भी कांच में कि ए भाई साहब भी बेचने में खड़ा है कहीं। दुकानदार देखियो ठीक मिलियो गेलो आदमी कि हाँ यही बेचने में है, कांच रा रुपया 2 रुपया देता, बता ले भाई साहब खुद जीवता है मैंने क्यों, हाँ साहब बिकाऊ है 50 रुपया में ले आयो। आप गांव मतलब घर में एंट्री होता ही जिन्हें आप पहली बारूड़ी कहता, कोई पोड़ कहता, कोई तिबारी कहता, भी तिबारी में लगा दिया। अब वो 2-2 मिनट वन भाई साहब बातें करे और सब ठीक है। अब वो मैंने कहे कि भाई साहब ठीक है, कोई रोटी मांगे नहीं, कोई पानी, कोई सुख, कोई दुख की नहीं है, जो सब दिन मुस्कुराते रहे, खुद मुस्कुराए जन वो मुस्कुराई। अब वो 2-2 मिनट घर में आया इन बाहर आन बातें करे, लुगाई के पहली इतनी शांति में बैठता कट जावे वो आदमी किनू बातें करे। तो वे जी बातें कर वो देख दिया, और जी घरवालों बाहर गयो लुगाई आई मैं देखो अरे राम रे तो कोई लुगाई लेना आई गो। अबे जोरू जोरू छाती पीटे रोवे, हासू जी आया बेटा कहीं भी हो के थारो बेटो कहीं टकी लुगाई लेना आई गो, मारी कोई सोतन ले आयो। तो वह डोकरी क्यों हाका मत कर, मैं देखूं केड़ी है। डोकरी देखने के अरे आ तो कोई बूढ़ी डोकरी है सेवा वास्ते, कोई लावारिश है जो लिए हो सेवा वास्ते, गली तू खट बात करे क्यों रे, नहीं जवान छोरी है मारी उम्र की, बोले नहीं नहीं मारी उम्र की है, दोनों आपस में हो लड़े जीते डोकरो आएगा क्यों, घर में कहीं कुराड़ो मांडियो भाई, कहीं कोराम मचायो क्यों, मैं क्यों डोकरी लेने आके कोई छोरी लेने, रुको मैं देखूं। तो बाबा जी मैं देखो तो बूढ़ो डोकरो डाडी आड़ो मिलियो, अरे भाई साहब माफ करना, ये औरतें समझती नहीं है कि तुम्हारे को मालूम ही नहीं है आदमी में पुरुष में फर्क नहीं है। ये तो बूढ़ा आदमी है, कोई सेवा के लिए लेके आया है कि भाई कोई ऐसे ही था, कोई आगे पीछे नहीं था तो सेवा करने लिए आया, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, कोई आदमी का अनादर करते हो और आदमी को औरत बताती हो।
अब घर में लड़ाई झगड़ा होगा, वह के लुगाई है, वह के बूढ़ी डोकरी है, जितो वो बाबो कहे नहीं डोकरो है, वो घराड़ो ही आएगा। उतने में कोई समझदार सत्संगी आदमी है, घर में लड़ाई होगी भयंकर। क्यों लड़ रिया हो, कि छोरो कांटे टकी नहीं लिए हो, माने हेंगाने जो है आपस में लड़ रिया। मैं तो कहूँ डोकरो, आके छोरी है, आके लुगाई है, आके नहीं भाई साहब है। जन चारों ने खड़ा करन, वो कांच यूं आडो करन क्यों थे, चारों ही में फिट हो, एक दूसरा ने ओढ़ को। ये तो भाई जी है, क्या वो छोरो माराड़ो है, गराड़ी है, कुछ बिंदनी है, तो आप लोग ही हो, दूसरा और कोई नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस ब्रह्मांड में हम ही परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन अज्ञानतावश मल विक्षेप आवरण के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाने के कारण हमारे ही स्वरूप हमारे दुश्मन लगते हैं, हमारे ही स्वरूप हमारे से अलग महसूस होते हैं। और ये दुर्मति, ये द्वैत भाव केवल इन सत्संग से, इन सत शब्दों से जाने वाला है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे सादेवा, परिणामं पारंगते। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादो वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। रज्जब किसको रोविए, हसिए कौन विचार, गया सो फिर नहीं आवसी, रया सो जावन हार। गया सो फिर नहीं आवसी, रया सो जावन हार। भजन बिना थारी सब तू तेराई, भजन बिना थारी सब तू तेराई। सब ही धूल मई जासी, आओ सब धूल मई जासी, बंदा अंतकाल बीततासी। जमरो जोर जोरावर सिर पे जीवन बांध गुड़ासी। हाँ जमरो जोर जोरावर सिर पे जीवन बांध गुड़ासी। कर्म के आगे लेर चलेला, कर्म के आगे लेर चलेला, तब यादो पुण्यासी।
संसार में जीव रड़बड़े बहुता बहु जुग बीता के सुख राम सुनो भाई संगा के सुख राम सुनो भाई संगा हो पार्क करे सोई जीता हो भजन करे सोई जीता बंदा अंतकाल बिजता सी भजन बिना तारी सब तू तेराई भजन बिना तारी सब तू तेराई सब ही धूलमय जासी आओ सब धूलमय जासी बंदा अंतकाल बित जासी बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे दादू बहुरिन पाविए जन्म अमोल किए एकाएकी राम से के साधु का संग दादू अनंत न जावे और काल का अंग सूता सूता क्या करो जागो जपो मुरार एक दिन ऐसा सोवेना लंबे पावे पसार सूता सूता क्या करो सूता ने आवे नींद काल सिराने यूं खड़ा जो तोरण आया बीद काल सिराने यूं खड़ा जो तोरण आया बीद खेलते
खबर न जाने, रतन जन्म की खबर न जाने। दूजे फेरे भया मती वाला, दूजे फेरे भया मती वाला, पर धन पर तिरिय देखे गौशाला, पर धन पर तिरिय देखे गौशाला। कासे अंत कामनी संग जाई, कासे अंत कामनी संग जाई, ऐसे ही जो बने गयो है सिराई, ऐसे ही जो बने गयो है सिराई। तीजे फेरे भया करुणा पा, तीजे फेरे भया करुणा पा, पुत्र कलंक का भया है संतापा, पुत्र कलंक का भया है संतापा। जारे आगे कैसी होई, जारे आगे कैसी होई, घरे घरे जाकर लड़की जोई, घरे घरे जाकर लड़की जोई। सोवते सोवते सब रैन विहाणी, सोवते सोवते सभी रैन विहाणी, रतन जन्म की खबर न जाने, रतन जन्म की खबर न जाने। सोते फेरे दुरातन व्यापी, सोते पहरे दुरातन व्यापी, हरि नहीं भजियो मोर के पापी, हरि नहीं भजियो मोर के पापी। कहे समय जावे सुंदरी दासा, के समय जावे सुंदरी दासा, राम विमुखी न रे गयो है निराशा, राम विमुखी न रे गयो है निराशा। बोलो सतगुरु जी महाराज। नाम लेत कोडी भला, जारी टप 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 के चाम, कंचन रे किस काम की, जामुख नहीं है राम। राम के नाम
की कोई निंदा करे, पार ब्रह्म से कर्म है माठा। चा तेरा देवरा धोखे देता फिरे, तेल सिंदूर ले रंगे बाटा। जीव जागे नहीं शब्द लागे नहीं, बेड़ का पूत फिरे यूं कहता। कहे कबीर वो अधम जीव है, जम का देश में जावे नाटा। सबे हो गए भवे जड़ पार, राम जी रा नाम लिए। सब हो गए भवे जड़ पार, राम जी रा नाम लिए। नाम लिए हरि नाम लिया रे, नाम लिए प्रभु नाम लिया रे,
सबे